चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट यौगिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। ये दो इंपॉर्टेंट यौगिक है, कंपाउंड है, और यकीन मानिए कि ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन दो जरूर आएंगे। हाइड्रोकार्बन ही है, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इसीलिए हो सकता है कि पूरे हाइड्रोकार्बन को मिलाकर 6-7 क्वेश्चन में ये आए, नहीं तो अकेला अकेला एक एक क्वेश्चन दोनों में से जरूर आएगा, कंफर्म है, आना ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, दोनों यौगिक जो है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड इतना इंपॉर्टेंट है कि एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ जाए। एथेनॉल जो है ये बायोलॉजी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है C2H5OH, है ना। एथेनॉल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे और बाद में इसके हम एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल इथेन का है ना, C2H5 यानी कि C2H6 क्या किया है, एक हाइड्रोजन हटा लिया है और OH आके जोड़ गया है। OH क्या था, अल्कोहल ग्रुप का था, यानी कि उसमें क्या जुड़ेगा, इथेन में ऑल जुड़ जाएगा, यानी क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो ये इथेनॉल हो गया है ना, एथेनॉल या इथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर जो है आपसे पूछेगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा, तो कुछ नहीं करना है। 2 इथेनॉल है यानी कि 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन ऐसे बिठा देना है, और एक जो हाइड्रोजन का हटाकर खुद जुड़ गया है इसको यहां पे जोड़ देना है। तो ये स्ट्रक्चर आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ देगा इसके बारे में, एथेनॉल के बारे में। या क्या करेगा, एथेनॉल दे देगा और 4 स्ट्रक्चर दे देगा और आपको बताना होगा कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर कौन है, एथेनॉल का स्ट्रक्चर कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए अब हम एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। ये एथेनॉल जो है ना, यही एल्कोहल कहलाता है, ये एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल और भी है, जैसे मिथेनॉल भी एल्कोहल है, प्रोपेनॉल भी एल्कोहल है, इथेनॉल भी एल्कोहल है, ब्यूटेनॉल भी एल्कोहल है, पेंटेनॉल भी एल्कोहल है, हेक्सेनॉल भी जो है एल्कोहल है। लेकिन जो एल्कोहल नॉर्मली हम यूज करते हैं वर्ड, वो एक्चुअल में ये एल्कोहल है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहली पेय पदार्थ है। ये वही एल्कोहली पेय पदार्थ है, पेय मतलब पीने लायक। ये वही इथेनॉल जो है, इथेनॉल वही एल्कोहलिक पेय पदार्थ है जिसे लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है उसका सेवन करते हैं, यानी कि नशे के लिए क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं। ये वही एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, उसी का ये फॉर्मूला है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे भी ये भी पूछ सकता है कि सामान्यतः एल्कोहलिक पेय पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या है। सामान्यतः एल्कोहलिक पेय पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है अल्कोहल, एथेनॉल। अल्कोहल तो और भी है, लेकिन ये क्या है, ये वही एल्कोहलिक पेय पदार्थ है सामान्यतः जिसे नशे के लिए लोग जो है कंज्यूम करते हैं ना। ये एथेनॉल जो है ना, नॉर्मली जो है ना द्रव अवस्था में रहता है, ध्यान रखना है, लिक्विड स्टेट में होता है। एथेनॉल के बारे में और क्या जानना है, तो एथेनॉल एक क्या होता है ना, एक अच्छा विलायक है। क्या है, ये द्रव अवस्था में होता है, एक अच्छा विलायक है। विलायक क्या होता है ना, विलायक वो चीज होता है जो किसी चीज को अपने में घुला लेता है। जैसे पानी भी एक विलायक है, उसमें हम चीनी घोल लेते हैं, नमक घोल लेते हैं, रंग घोल लेते हैं, यहाँ तक कि खुद ये अल्कोहल भी घोल के पीते हैं, है ना। तो अल्कोहल जो है ना एक अच्छा विलायक है, और इस अच्छे विलायक के वजह से क्या होता है ना कि इस अल्कोहल का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं, कफ सिरप में इसका इस्तेमाल होता है, टॉनिक वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि मेडिकल स्टोर में, यानी कि दवा वगैरह के लिए भी जो कफ या सिरप टॉनिक हम इस्तेमाल करते हैं, वहां भी इसी का इस्तेमाल होता है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ का। क्यों होता है,
इसलिए होता है क्योंकि यह एक गुड अच्छा जो है विलायक है, यानी कि यह कुछ चीजों को आसानी से अपने अंदर मिला लेता है, घुला लेता है। तो आपके अल्कोहल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी दे देगा, यह देगा कि निम्न में से कौन से अल्कोहल के गुण नहीं है, दे देगा वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, नॉर्मली जो है अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। तीसरा दे देगा कि यह एक अच्छा विलायक नहीं है, और आपको क्या करना होगा, कौन सा नहीं है अल्कोहल के गुण, तो अच्छा विलायक अगर कह दे नहीं है तो उस पर आपको टिक करना है, जबकि ये क्या है, एक अच्छा विलायक है। अल्कोहल के बारे में ये भी जानना है ना, अल्कोहल का सेवन जो होता है, अगर तनु अल्कोहल लें, तनु अल्कोहल, तनु मतलब क्या होता है ना, पतला, तनु मतलब पतला, किसी चीज में अगर पानी को घोलते जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे, यानी कि उसको क्या करना है, गाढ़ा से पतला करना है। तो अल्कोहल का जो सेवन किया जाता है ना, उसको तनु अल्कोहल का सेवन किया जाता है, यानी कि उसमें से पानी मिलाकर जो है अल्कोहल में, प्योर अल्कोहल को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करना होता है, तनु करना होता है, डाइल्यूट करना होता है, पतला करना होता है, पानी मिलाकर जो है इसका सेवन करना होता है। अगर प्योर शुद्ध अल्कोहल अगर शुद्ध अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है, अगर शुद्ध अल्कोहल कोई उपभोग कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो वो उसके लिए घातक होगा। यानी कि अल्कोहल 100% अगर प्योर है, उसमें कोई भी वाटर वगैरह जल वगैरह नहीं मिलाया गया, और उसको अगर कंज्यूम किया जाता है तो वो घातक होगा, डेड भी हो सकता है आदमी, मृत भी हो सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अल्कोहल के बारे में ये चीजें जाननी थी। अल्कोहल का स्ट्रक्चर के बारे में, एथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है ना, ये वही एथेनॉल ही जो है सामान्य अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, द्रव अवस्था में होता है, अच्छा विलायक है, अच्छा विलायक इसीलिए इसका करब, सिरप और टॉनिक में इस्तेमाल होता है। कभी भी अल्कोहल को क्या किया जाता है, तनु अल्कोहल का यूज किया जाता है, डाइल्यूट अल्कोहल का यूज किया जाता है। अगर कोई 100% प्योर अल्कोहल की यूज करेगा तो क्या होगा, वो उसको नुकसान कर सकता है, घातक सिद्ध होगा, यहां तक कि वो व्यक्ति डेड भी कर सकता है, मृत भी हो सकता है। अल्कोहल के बारे में और भी चीज ये समझना है कि अल्कोहल का उपयोग जो है ना उद्योग वगैरह में किया जाता है। उद्योगों वगैरह में अलग अलग तरीके के उद्योग हो सकते हैं, उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल का। तो लोग इसका मिसयूज ना करें, क्योंकि जो फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोग इसका मिसयूज ना करें। इसके लिए क्या किया जाता है ना कि इस अल्कोहल में C2H5OH में अल्कोहल में क्या किया जाता है, मिथेनॉल को मिला दिया जाता है, मिथेनॉल। ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल जो है ना ये जहरीला है ना, ये पीने योग्य नहीं है। ये अल्कोहल जो है C2H5OH ये पीने लायक है, ये भी अल्कोहल है मिथेनॉल CH3OH, लेकिन इसको ये पीने वाला अल्कोहलिक पदार्थ नहीं है, ये अल्कोहलिक पेय पदार्थ नहीं है। अगर इसको कोई पिए, अल्कोहल मिथेनॉल को पिए, तो थोड़ा सा भी मात्रा उसका जो है जहरीला हो सकता है और आदमी जो है डेड कर सकता है। तो उद्योगों वगैरह में जो अल्कोहल यूज करने के लिए रखा जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि इस मिथेनॉल को मिला दिया जाता है ताकि लोग जो है उसको यूज ना करें। साथ में क्या किया जाता है, हरे रंग का रंजक यानी कि कलर जो है हरे रंग का मिला दिया जाता है, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या कहलाता है, विकृत अल्कोहल कहलाता है। विकृत इसलिए बना दिया जाता है ना उसको कि लोग इसको जो है गलत तरीका से इस्तेमाल ना करें, यानी कि क्या किया गया, उसको डिस्टॉर्टेड कर दिया गया। वो जो अल्कोहल था ना उसमें मिथेनॉल मिला दिया गया। मिथेनॉल इसलिए मिला दिया गया कि ये जहरीला होता है और लोग जो है उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। और यहाँ तक और भी क्या कर दिया जाता है कि उसमें जो है ग्रीन कलर मिला दिया जाता है ताकि देखकर ही पता चले कि भाई ये पीने लायक नहीं है, इसको पीना ठीक नहीं है, ये जहरीला है। तो ये चीजें जो है अल्कोहल के बारे में आपको जाननी थी। अब हम एथेनोइक एसिड के बारे में समझते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, एथेनोइक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एथेनोइक एसिड का हम रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं ना। सबसे पहले हम एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, एथेनोइक एसिड, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसका फॉर्मूला है CH3COH। ये है, यहां से आपको सवाल पूछे जाएंगे है ना, एथेनोइक एसिड से सवाल पूछे जाएंगे। इसी एथेनोइक एसिड को ही क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। नाम याद रखना है, ये नाम याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है और बहुत सारा नाम दे देगा।
एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम पूछता है और अक्सर पूछता है, और उसमें बहुत सारा नाम देकर एक नाम यह भी दे देगा। इसलिए आपको क्या करना है, एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम जो है एसेटिक एसिड, इसको याद रखना है। एसेटिक एसिड का एक और नाम है जिसे ग्लेशियल एसेटिक एसिड भी इसे कहते हैं। ग्लेशियल एसेटिक एसिड भी इसे कहते हैं। एसेटिक एसिड याद रहेगा, उसमें क्या करना है, इसको ग्लेशियल एसेटिक एसिड भी कहते हैं। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COH, उसको हम एसेटिक एसिड भी कहते हैं, उसको हम ग्लेशियल एसेटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल एसेटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, 290 डिग्री केल्विन पे ये क्या होता है कि पिघलने लगता है। 290 डिग्री केल्विन पे यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पे, लगभग 17 डिग्री सेल्सियस पे। 290 डिग्री केल्विन कहें या 17 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये पिघलने लगता है। यानी कि 17 डिग्री से कम पे क्या होगा, ये जम जाएगा ना, मेल्ट कर जाएगा। 17 डिग्री से जहां कम हुआ टेम्परेचर, क्या करेगा, 17 डिग्री से कम हुआ तो ये फ्रीज कर जाएगा, है ना। 17 डिग्री से कम हुआ तो फ्रीज कर जाएगा। यानी ग्लेशियल एसेटिक एसिड जो है, एथेनोइक एसिड जो है, 17 डिग्री से ज्यादा हुआ तो पिघलना शुरू कर देगा, और 17 डिग्री से जहां कम हुआ तो वो क्या करेगा, जम जाएगा। और जम जाने के कारण ही इसका क्या कहा जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पे ही जम जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसेटिक एसिड कहलाता है। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH, इसको एसेटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसेटिक एसिड कहते हैं, इसलिए कि 290 डिग्री से केल्विन पे जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कह देगा ग्लेशियल एसेटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, या तो आपको 290 डिग्री केल्विन दे दे या 17 डिग्री सेल्सियस दे दे, दोनों एक ही चीज है ना। तो आप में से ये कुछ भी पूछ सकता है कि चलिए बताइए कि एसेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिरका का नाम आपने सुना होगा, सिरका, या विनेगर का नाम आपने सुना होगा। विनेगर केचप वगैरह में जो यूज होता है ना, वो विनेगर या सिरका ही होता है। अचार में जो हम डालते हैं ना, अचार को खट्टा बनाने के लिए, वो सिरका, वो विनेगर ही होता है ना। तो विनेगर कैसे रिलेटेड है एसेटिक एसिड से, इसको समझते हैं कि जो 100% एसेटिक एसिड है ना, 100% एसेटिक एसिड, ये जो है 100% एसेटिक एसिड एज ए यूज नहीं कर सकता, है ना। इसमें क्या करते हैं कि लगभग 3 से 4% एसेटिक एसिड जब हम लिक्विड में मिलाते हैं, 3 से 4% एसेटिक एसिड जब हम लिक्विड में मिलाते हैं, यानी कह सकते हैं कि अगर 100 ml कोई लिक्विड है तो उसमें से क्या होगा, 3 से 4 ml ही, 3 से 4 ml एसेटिक एसिड होगा, 3 से 4 ml। अगर हम कहें कि 1000 ml यानी कि 1 लीटर हो तो उसमें से 330 ml या 40 ml ही क्या होता है, एसेटिक एसिड होता है। अगर ये कंडीशन है, यानी कि लगभग एसेटिक एसिड का सिर्फ 3 से 4% ही लिक्विड में मिलाते हैं, सिर्फ 3 से 4% ही लिक्विड में मिलाते हैं, तो वही एसेटिक एसिड क्या कहलाता है, वही एसेटिक एसिड जो है सिरका कहलाता है। सिरका कहलाएगा या विनेगर कहलाएगा। जो हम मार्केट में केचप वगैरह बनाने के लिए या किसी भी तरीके के खट्टे चीज के लिए जब हम यूज करते हैं ना, तो वो उसका एकदम से 100% एसेटिक एसिड यूज नहीं करते हैं, बल्कि मात्र 3 से 4% ही उसको हम मिलाते हैं। एसेटिक एसिड क्या है ना, एक वीक एसिड है। क्या है, याद रखना है। एसेटिक एसिड के बारे में पूछेगा तो एसेटिक एसिड के बारे में पूछेगा तो ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, या हम कह सकते हैं ये कि कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। दोनों को समझ लेना है। दुर्बल अम्ल इसलिए है ना कि ये खाने वाले चीजों में पाया जाता है। खाने वाले चीजों में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड नहीं मिलने वाला। वीक एसिड क्या होते हैं ना, जो जानवरों या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं ना, वो एसिड जो है वीक एसिड कहलाते हैं, और जिसको हम कंज्यूम करते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो एसिडिक एसिड जो है ना खाने पीने वाला है, खाने पीने वाला चीज है, इसलिए ये दुर्बल है, अम्ल है, और सिर्फ हम वही एसिड खा पी सकते हैं जो कार्बनिक है। तो ये कार्बनिक भी है और क्या है कि दुर्बल भी है। तो इतना सारा चीजें जो है आपको एसिटिक एसिड के बारे में याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन इससे पूछना ही पूछना है। अभी जो हम एथेनॉल के बारे में पूछे हैं, पढ़े हैं, उससे 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछना तय है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा।
तो अब तक जो है लगभग केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन जो है हम समाप्त कर चुके हैं। केमिस्ट्री में इसके बाद अब चैप्टर 5 आता है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। इस चैप्टर को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इस चैप्टर से जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहां से इस चैप्टर में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जो है हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर लेंगे। यानी कि लगभग हम 300 ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करने वाले हैं। वहीं पे जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वहां पे इसको कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन जो हुआ समाप्त हुआ, और अब आपका ये काम है, आपकी ये ड्यूटी है कि अब तक तो है अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया हो। अगर नहीं किए तो अब भी वक्त है, वीडियो को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आपसे हम मिलते हैं बायोलॉजी के क्विक रिवीजन में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपसे जल्दी जो है ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में भी मिलने वाले हैं और मॉडल सेट से रिलेटेड वीडियो में भी मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।